हेलो पायल मैम। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हेलो पायल जी, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। हम लोग एकदम एंग्शियस हुए जा रहे थे आपसे फिर से बात करने के लिए, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच वी ऑल अडोर यू। यू आर लाइक आवर आइकॉन। आपसे ओहो। बात करते हैं तो हमारा सेलिब्रेशन वैसे ही शुरू हो जाता है। आपके मुझे भी ट्वीट्स अच्छा भी देखते लगता हैं है। तो हम खुश हो जाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपको अगर कभी ऐसा लगे कि आपके फैंस नहीं है तो ये बहुत गलत विचार है। आपके आपके जितने फैंस हैं मुनावर की नकली जनता के भी उतने नहीं है। वहां पैसे देके लाया जाता है ट्रेंड करवाने, ट्वीट करवाने, और यहाँ सब फैंस आपके डायरेक्ट आते हैं आपसे बात करने के लिए। इसलिए तो मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, मतलब हफ्ते में 2 बार तो बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो रिश्ता है ये शो तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कि देखिए अभी वो जो चल रहा है चर्चा, ज्ञान कवि मॉस्क शिवलिंग मिल गया, उसका भी अगर आप ट्विटर ट्रेंड हाँ देखें हाँ। तो एक भी ट्रेंड 20K से ज्यादा क्रॉस नहीं हुआ। एक भी हम्म। 18-19 में गया, लेकिन सिर्फ वो सो कॉल्ड बैड एस विनर, उसका ट्रेंड 2 मिलियन कैसे क्रॉस हो जाता है? तो उस अमाउंट के पैसे लगते हैं उसके ट्विटर ट्रेंड में, बट ऑर्गेनिक नहीं उसके होते पास हैं इतने उसके पैसे ट्रेंड। आए कहाँ से? वो तो एक स्मॉल टाइम कॉमेडियन था, उसको कोई जानता तक नहीं था, सिवाय इसके कि उसने भगवान राम का मजाक उड़ाया एक वीडियो के अंदर। उसीलिए तो उसको फंडिंग आते हैं पायल जी, ये फैक्ट है, क्योंकि वो ग्रुप में हमने देखा है वो लोग का कंपटीशन। अब पायल जी तो है ही, लेकिन मुनावर के जनता के हिसाब से और उसके सपोर्टर्स के हिसाब से मुनावर का कंपटीशन नरेंद्र मोदी है। वो लोग मुनावर को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सोचते हैं। इसीलिए क्रॉस बॉर्डर फंडिंग आती है उनको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अरब कंट्रीज से। इस तो फिर रेंज का चल रहा है उनका। एक बात सही है, अगर आप मुनव्वर को चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट देखते तो फिर पायल भी प्राइम मिनिस्टर को अपने आप एग्जैक्टली को बना सकती है। exactly. इसीलिए जब वो चपरी शिवम हंसा था बेवकूफ के तरह, फटे ड्रम के तरह हंसे जा रहा था कि पायल क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगी, उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि जयललिता सीएम बनी थी तमिलनाडु की, वो भी एक्ट्रेस थी। जी। एनटीआर बना था सीएम आंध्र प्रदेश का, वो भी एक एक्टर था। तो इन बेवकूफों तो निब्बे निब्बे को तो कुछ अकल है नहीं, सिर्फ हंसते रहते हैं, क्योंकि उनका वही होता है ना कि हम रहेंगे सिर्फ एक शर्ट उतारेंगे और उससे लोगों को एक्सपोज करेंगे और फैंस बटोरेंगे। उससे अलावा तो इनकी दुनिया होती नहीं है। तो उनको क्या पता चलेगा आपके एम्बिशंस, मजाक ही उड़ाएंगे, क्योंकि बेवकूफ लोगों को तो आता ही है मजाक उड़ाना, और क्या आता है उनको। तो मैंने बोला मैम अच्छी बात उनके है। ग्रुप में भी उनके ग्रुप में भी ऐसा कहा जाता था कि आप वोट करो, हम आपको 5,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे, इतने इतने पैसे देंगे, आप बस मुनावर को वोट करो। कि मुनावर की जनता, उसके सपोर्टर सदाकत को ये लगता है कि उनकी कंपटीशन सिर्फ पायल ही नहीं है, बल्कि उनका कंपटीशन नरेंद्र मोदी है, उनका कंपटीशन पूरा बीजेपी, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेफ्टिस्ट का भी। इसलिए उसको उतना सपोर्ट मिलता है, उसको इतना इंटरनेशनल फंडिंग मिलता है, क्योंकि वो लोग का एम्बिशन है इसको या तो सीएम पीएम कैंडिडेट बनाएंगे या तो नया कैंडिडेट बनाएंगे, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट था रिसेंटली वो भी कल कांग्रेस से निकल गया। तो इस वजह से उसको उतनी फंडिंग मिलती है, उतने पैसे। वरना तो एक फेल्ड कॉमेडियन का ट्रेंडिंग 2 मिलियन कैसे हो गया? वही तो मैं कह वो रही हूँ, फ्रेंड्स बिकॉज भी वो सब कोई पैसे देके बड़े कराए। बिग टाइम कॉमेडियन नहीं थे। और ये शो में जिस प्रकार से उनको बिल्डअप किया गया है, बिकॉज उन्होंने इतना काम भी नहीं किया सिवाय भगवान राम का मजाक उड़ाना। तो ऐसे इंसान को ये शो में जब विनर बनाया जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही उन्होंने शो में कुछ नहीं किया सिवाय सोने के कुछ और भी नहीं किया। तो ये जो है वो गलत है। मैं अभी विनर के मैं हारने से दुखी नहीं हूं, बट अगर हारने के बाद शो के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे योगदान का मजाक उड़ाया जाएगा पेड पीआर एक्टिविटी द्वारा, तो फिर मैं अटैक करूंगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि एब्सोल्युटली। यहाँ पे मैंने जी जान से शो में मेहनत करी, और अब अगर वो लोग वो मेहनत का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि वो मेहनत ओछी थी, देन दैट इज रियली रियली रॉन्ग। और पाल जी, आपने जो वीडियोस डाले मुनावर के, उसमें तो ऑन रिकॉर्ड उसने वो बोला है, मॉर्फ वीडियोस थोड़ी है कि लोग इतने हाँ। पागल हुए जा रहे हैं, उसने तो वो बोला है। और अभिषेक जी, उन्होंने कभी भी शो के अंदर उस वीडियो में बोले गए शब्दों की माफी नहीं मांगी,
मैंने तो जब हलाल मीट के ऊपर कुछ बोला था और वो बात को मिस इंटरप्रेट करके कैदी था जिसके साथ ये घटना हुई, वो बोल रहा था, मैंने पूरी कौम से माफी मांगी। क्यों? क्योंकि मैं वैसी सोच नहीं रखती हूँ। मगर आज तक जो विनर है लॉकअप का, उसने भगवान राम के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसके ऊपर माफी भी नहीं मांगी, ना लॉकअप में ना बाहर। तो ये इंसान किस तरीके से अच्छा इंसान हो गया जो माफी तक नहीं मांगता उस गलती के ऊपर, जो गलती बहुत ज्यादा संगीन है मेरे अनुसार। वो माफी नहीं मांगता है पायल जी, उसको उस बात के ऊपर गर्व है और उसकी जो सपोर्टर है उनको भी गर्व है। आपको पता नहीं वो लोग हमारे ग्रुप में आके सीता माता महादेव के ऊपर कितने गंदे गंदे टिप्पणी देके गए हैं। जैसे ये रिसेंटली एक जर्नलिस्ट ने बोला है ना कि शिवलिंग जाके जरा देखो पैखाने में मिला या नहीं, वो गंदा ट्वीट ही किया। उससे भी बदतर चीजें आके हमारे ग्रुप में उन्होंने बोल के गई है, तो उनको हिम्मत मिलती है मुनावर से गंदे गंदे चीजें बोलने की। नहीं तो ये गलत है ना, क्योंकि कंगना जी से हमें कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मगर कंगना जी को भी समझना चाहिए कि शो के अंदर जैसे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमने भी शो को सपोर्ट किया। जब हमारे इतने फैंस हैं और हमारे कुछ वीडियोस को 1 साल पहले तक 34 लाख व्यूज आते थे, अब वही इंसान को OTT प्लेटफॉर्म पर बॉटम 2 में हर हफ्ते डाला जाता है कम वोट्स की वजह से। वो बात को भी हम मद्देनजर रखते हुए खेल को खेलते हैं। फिर आप खेल खत्म होने के बाद किसी और को विनर बनाने के बाद एक गलत सोच का प्रचार करें कि पायल ओछी इंसान थी, तो ये गलत है। ये कंगना जी की तरफ से भी गलत मैसेज देता है क्योंकि वो भी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है और ये मुझे गलत लगा। और पायल जी हम ये भी बोलना चाहते हैं कि गुस्सा आपका जायज है। गुस्सा अगर इंसान को आता तो उनका बोलने का राइट है। हम भी कंगना को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको जब गुस्सा आता है हमें भी पता है वो जाके न्यूज शोज में सबके बारे में क्या क्या बोलती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक कंगना, एक एकता या एक लोगों के लिए ही तो रिजर्व नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। मैम ने सलमान जी के लिए भी क्या क्या नहीं बोला था, आज वो उनके सपोर्ट ले रही है। हाँ, तो फिर देखिए उनकी और एकता जी की भी 2 साल पहले या 3 साल पहले जब वंस अपॉन अ टाइम फिल्म बनी थी तब मतभेद हुए थे और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बोला था, क्योंकि कंगना ने बोला था कि वंस अपॉन अ टाइम में मुझे प्रमोशंस में यूज नहीं किया गया था बिकॉज अजय देवगन जी और उनका कुछ मतभेद हुआ था। तो आज की तारीख में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबके रिश्ते एक दूसरे के साथ बदलते हैं, मगर मुझे अपने लिए स्टैंड लेने का हक है। अगर कोई PR एक्टिविटी कर रहा है शो के पीछे, जो भी इन्वॉल्व है, चाहे मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, एक्टर कर रहा है, होस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, बट जो भी PR एक्टिविटी में अगर पायल की मेहनत, पायल की ईमानदारी को टारगेट किया जाएगा, जिसने बैड एस शो के कॉन्सेप्ट के साथ पूरा जस्टिस किया, तो फिर मैं सामने बोलूंगी कि भैया आपने बोला था कि ये घर घर की कहानी नहीं है, तो फिर आप जाके अभी घर घर की कहानी विनर का ऐलान करके क्या साबित करना चाहते हैं? डेफिनेशन अलग होता है, हमारी डिक्शनरी में कुछ अलग है डेफिनेशन। उनके यहाँ होता होगा कि जो शो के जो लोगों को मैनिपुलेट करता है वो बैडेस्ट होता होगा, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है रास्ते में तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गिर सकते हो। तो हम लोग भी समझते हैं, बट हम लोगों को हमारे लिए तो स्टैंड लेने का राइट है ना, क्योंकि आपने भी 70 दिन मेहनत करी है पायल के लिए, इसलिए तो सपोर्ट करते हैं आपको कि आप डरती नहीं हो कभी किसी चीज को बोलने से। आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे, आप रियल थी। अभी लोगों को दुख हो रहा है क्योंकि कंगना के कुछ सपोर्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे थे, शायद नाम के या जो भी हो, वो अभी बोल रहे हैं आके कि पायल ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वो आके हमें बोल के जाते हैं एहसान फरामोश। किस बात का एहसान फरामोश हमें समझ नहीं आता। नहीं, आप मुझे बताइए कि कंगना जी और मेरी विचारधारा बहुत हद तक मैच करती है जब धर्म की बात आती है, मगर अगर कंगना जी कहेंगी कि मैंने एक डिजर्विंग कैंडिडेट को विन करवाया क्योंकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट था, तो दूसरा उसके सामने जो कंपटीशन था वो पायल थी। वो कह सकती थी कि भैया लोगों के वोट्स के आधार पर मुझे लगा कि मुझे मुनव्वर को जिताना चाहिए, मगर अगर वो कहेगी कि डिजर्विंग कैंडिडेट अगर मुनव्वर था पायल नहीं, तो ये गलत सोच है, क्योंकि इतने हफ्ते उन्होंने ही मुझे डिजर्विंग समझा इसलिए आगे लेके गए शो में, जबकि वोटिंग का जो नैरेटिव था मुझे नहीं पता वो सही था या गलत, क्योंकि संग्राम जी ने बाहर बहुत वोटिंग करवाई है, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली वोटिंग के लिए बोला है और खुद करी है, तो वोटिंग हमारी तरफ से भी बहुत हुई है। कोई कंपनी नहीं थी जो ऑडिट कर रही थी जिसने बताया कि बिग बॉस की तरह इतने वोट्स आए,
उन्होंने बोला 18 लाख, उन्होंने बोला 9 लाख, उन्होंने बोला 2.5 लाख, और वो जो बोलते गए उनकी बात को हमने सम्मान दिया, क्योंकि हम यहाँ पे सोर लूजर्स नहीं है। मगर शो खत्म होने के 10 दिन के बाद अगर कोई अवार्ड फंक्शन में पायल के नाम की धज्जियां उड़ाई जाएगी, ये कह के कि पायल बैड एस नहीं, पायल ओछी सोच रखती है, पायल ऐसे ही करती थी वैसे, अरे एक्सक्यूज मी, पायल खुद खड़ी रही, अपने आप को उसने डिफेंड किया, दूसरी लड़कियों को डिफेंड किया जिनकी आंख में झाड़ू मारा जाता था। पायल खुद के लिए भी खड़ी रही, दूसरों के लिए भी खड़ी रही। तो फिर पायल का तुम बदनामी मत करो 10 दिन के बाद, क्योंकि ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है अपने विनर को जस्टिफाई करने के लिए। अगर हम लोग देखा जाए शो में क्या दिखाया गया लास्ट 2 वीक्स में, जैसे शिवम ने आपको अटैक किया, वो दिखाना क्या चाहता था? अभी भी गांव में डायन बोल के लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, डायन का बोल के, और वो शो में डायन भगाने का प्रक्रिया दिखा रहा था। कितना रिग्रेसिव कंटेंट है वो, उसको उसके लिए टोका नहीं गया, उसको बोला गया कि आप एंटरटेनमेंट फैक्टर दे रहे हो। तो ये है शो वालों के डेफिनेशन का बैडएस, कि आप घटिया धकिया उसी सोच को प्रमोट कर रहे हो कि डायन भगाओ, चुड़ैल भगाओ, ये भगाओ। वो नींबू लेके ऊपर हिलाते जा रहा है और सब लोग, बाकी कंटेस्टेंट उसको देख के हंस रहे हैं बेशर्मों की तरह। उनको उतनी अकल नहीं है कि वो क्या दिखा रहे हैं बाहर लोगों को। 18+ का शो का नाम का टैगलाइन दिया हुआ है, लेकिन सब बच्चे ही ज्यादातर देखते थे, 12, 13, 14 इयर्स के लोग। कुछ सेंसरशिप नहीं था वहां। आप क्या सिखा रहे हो कि अगर कोई लड़की बात करती है, बिंदास तरीके से बात करती है, जो अपने ओपिनियन है बोलती है, तो उसको आप डायन दिखा दोगे शो में और सब लोग नाचोगे? ये है आपका शो का कॉन्सेप्ट। बेशर्मी की भी हद होती है। क्या दिखाते हो और फिर बोलते हो आपने अच्छा किया। नहीं अभिषेक जी, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि देखिए मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी शो के एंड में 2 सदस्यों के साथ, मगर वो 2 सदस्य क्यों पलट गए एंड ऑफ द शो में? शो का प्रेशर था, ये लोगों का ब्रेन वॉशिंग था, या विनर ने उनको ब्रेन वॉश किया, मुझे नहीं पता, मगर वो पलटे। मगर मैं सिर्फ इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि मैंने उन लोगों के साथ गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने उन लोगों को दिल से प्यार किया था शो के अंदर। जब मैं प्यार करने लगी, क्योंकि मैं नकली ना दोस्ती करती हूँ ना दुश्मनी करती हूँ। शो के अंदर तो आपको पता है विनर ने कितने रिश्ते बनाए, अब वो रिश्ते सबको पता चल गया है कितने झूठे थे, क्योंकि बाहर उनका अलग ही एक जोन था। तो रियलिटी शो में आप रियल होने चाहिए। आप नकली गेम रियलिटी शो में खेलें और ये सोचे कि भैया शो खत्म हो जाएगा हम कुछ और कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। जिंदगी भी तो एक रियलिटी शो है जिसको भगवान देख रहे। तो ये डायन वाला जो जोन था वो बहुत गलत जोन था। मुझे नहीं पता शिवम जी ने क्यों किया, मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगा, मगर वो उनकी सोच थी। अभी मैंने उनका हाल में ही एक वीडियो देखा जहां पर वो उसको एंटरटेनिंग कह रहे थे और एक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। बिकॉज वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनको माफ कर देती हूँ, बिकॉज मैं नहीं समझती कि लाइफ में घुंडी पालनी चाहिए। बट उनका उस टाइम पे वो चुड़ैल, डायन, नींबू, वो सब बहुत कंटिन्यूअस। वो खुद बोलते हैं अपने आप को कि भगवान मुझे उठा ले, ये उठा ले, और आप अगर बोलती हो मर जाए तो उसको उतना गुस्सा क्यों आ जाता है? वो खुद ही बोलता है कि भगवान मुझे उठा लो ये दुनिया से, तब कुछ नहीं होता है। तो वो जो आपके ऊपर, पूरे कैरेक्टर के ऊपर, आपके हेल्थ इश्यूज के ऊपर इतनी घटिया तरीके से हुई, वो भी अगर हम लोग साइड रख ले, ये चुड़ैल का जो उसने ड्रामा किया इतने दिन तक, उसके बाद जो MX प्लेयर लाइव चैट था उसमें कोई भी लड़कियां कमेंट कर रही थी आपके सपोर्ट में, तो सबको बोल रहे थे कि ये भी चुड़ैल है, पायल की चुड़ैल की गैंग है, इसको भी जिंदा जला दो। इस तरीके के लाइव चैट में मैसेजेस आ रहे थे, किसी ने कुछ मॉडरेशन नहीं किया। तो ये आइडिया भेजा उन्होंने शो के बाहर कि कोई लड़की अगर बात करती है तो वो चुड़ैल है, उसे जिंदा जला दो। इस तरीके के गंदे गंदे बात होते थे MX प्लेयर लाइव चैट में, लेकिन कुछ मॉडरेशन नहीं होता था। उल्टा हम अगर लिखते थे वोट फॉर पायल, अगर 2 बार के जगह 3 बार लिखते थे तो हमारा ID बैन कर दिया जाता था MX प्लेयर से। जी हाँ, मुझे संग्राम जी ने बोला कि MX प्लेयर पर कुछ कमेंट्स भी नहीं वो लिख पाते थे, ना उनके दोस्त लिख पाते थे। तो MX प्लेयर की मुझे लगता है पहले से ही कुछ सेटिंग होगी विनर के PR टीम के साथ। मुझे नहीं पता क्या जोन था, बट आप जो कह रहे हैं उस पर मैं विश्वास करने को तैयार हूँ। वो हमने इनफैक्ट मैंने पैनल में जाके चेतना जी को भी बोला था, तब उन्होंने आर बालाजी को टैग करके उनके शो वालों को पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पायल के सपोर्ट में कोई 2 वर्ड लिख रहा है, 2 लाइन, तो उसको बैन कर दे रहे हो 3rd टाइम। उसके बाद से हमें बैन करना लास्ट 2 वीक्स में बंद हो गया, लेकिन 3 से ज्यादा अगर हम 4 मैसेज भेज देते तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता। हाय पायल, गुड टू सी यू। Namaste. Good to see you. I can't see you. Sorry for that. यहाँ पर कुछ भी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये अपलोड होगा,
तो जब हम जूम पे आते हैं सब कुछ बाहर जाता है, ये पब्लिक क्योंकि यहाँ कोई सीक्रेट बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई सीक्रेट बात नहीं कर रहे हैं, हम एक शो के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कभी भी सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट वो है जो आप अपने घर में बेडरूम में फोन के बिना करते हैं, समझ रहे हैं? ये हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। थैंक यू राहिल खान जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करती, मैं सिर्फ जो गलत होता है चाहे कोई भी धर्म में क्यों ना हो उसके खिलाफ बोलती हूँ। मगर बहुत लोग मुझे गलत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। ये शो के अंदर भी बोला गया कि मैंने एक कैदी को आतंकवादी बोला है, जबकि मैंने उस कैदी को आतंकवादी नहीं बोला था, मैंने बोला था एक प्रथा को कि वो प्रथा आतंकवाद प्रमोट करती है। मगर इस तरह से नैरेटिव बदला गया। ये पायल जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फेल्ड कॉमेडियन जो कि उतना फेमस भी नहीं है, जिसके कोई शोज भी नहीं है, उसको सडनली उतने वोट आते हैं? मैं किसी के अस्तित्व पे अटैक ऐसे नहीं करूंगी, बट वो बड़े कॉमेडियन नहीं थे। और दूसरी बात है कि मैं उनका वो वीडियो देख चुकी हूँ जहाँ पे उन्होंने हमारे भगवान की निंदा करी है। तो ये सब होने के बावजूद इतना उनको प्रमोशन मिला, वो मैं देख के बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं नहीं समझती थी कि वो इतने बड़े कंपटीशन है, बिकॉज मैं तो उनको कुछ समझती ही नहीं थी। क्योंकि मैं करणवीर बोरा को कंपटीशन समझती थी, क्योंकि वो एक बड़े कलाकार है जिनको लोग जानते हैं छोटे पर्दे पर। तो जो बड़े हैं उनको शो से कम निकाल कर कम वोट्स आते थे, और जो कुछ नहीं थे उनको वोटिंग ऐसे मिलती थी जैसे पता नहीं वो शाहरुख खान है। तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। शाहरुख खान के मूवी को भी उतने टिकट सेल नहीं होते हैं जितने वोट्स दिखाए गए थे मुनावर के। यही तो सबसे बड़ी मजे की बात समझ पड़ना चाहिए ना कि शाहरुख खान है, वो 3 डेकेड से हमारी इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं। शाहरुख खान का भी कोई ट्रेंडिंग होता है, वो तो 100, 200, 300K में जाके बंद हो जाता है। इस बंदे का ट्रेंडिंग 2 मिलियन 3 मिलियन हो गया। जो कोई बेवकूफ है उसी को लगेगा कि उसके 3 मिलियन फैंस है। जिसको थोड़ी अकल है उसको पता चल जाएगा कि किस अमाउंट से PR हायर करके ऑटोमेटेड वोटिंग करके किया है। डे पे एक दिन कंगना ने भी मुझे बोला था कि राइट विंग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत दुखी हुई ये सुनकर कि मैंने राइट विंग को बहुत सपोर्ट किया है जहां पे मेरे को सही लगा है, और उनका मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो मुझे बहुत दुख हुआ। बट कुछ कर नहीं सकते ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। बट बहुत दुख लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सपोर्ट किया राइट विंग को। क्या हुआ ना पाल जी, हम राइट विंग के पास जब सपोर्ट गए, बजरंग दल इनके पास, उनके पास जब गए सपोर्ट के लिए, उन्होंने बोला ये तो सब शो है, क्या फर्क पड़ता है, शो से कुछ नहीं होता है। फिर जब सब कुछ हो गया तब वो लोग नींद से उठे कि अरे मुनावर तो विनर बन गया, ये कैसे हुआ। तो यही तो दुर्दशा है इस देश के लोगों की कि जब करना होता है काम तब नहीं करते हैं, सब खत्म होने के बाद उनको याद आता है। जी हाँ, बिकॉज मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए स्टेज पे मैं हारी, दैट इज ओके, बट मुझे वो जेल जैसे जगह पे 10 मिनट के लिए रखा गया। अगर आप देखें फिनाले का दिन, तो मुझे जेल जैसे सेटअप में 10 मिनट तक रखा गया, जब तक विनर को कंगना जी हक कर रहे थे। शायद वो भूल गए कि मैं भी स्टेज पे थी, एंड आई फेल्ट वेरी स्टूपिड। एंड संग्राम जी को भी कितना बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, अपने फ्रेंड्स को बोला वोटिंग के लिए, पूरा सेटअप किया, वोटिंग होनी चाहिए, ऑथेंटिक वोटिंग होनी चाहिए। मगर ठीक है, इंस्टाग्राम आप नहीं करती हैं अपना? क्या नहीं करती? इंस्टाग्राम देखिए मेरे फोन में साइन इन है, मगर 2-3 और जनों के फोन में साइन इन है, क्योंकि मैंने इसको टीम अकाउंट बना दिया, क्योंकि फेसबुक में मेरा पेज बैन कर दिया था, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक का सिस्टर कंसर्न है, तो मैं लाइव नहीं आती इंस्टाग्राम पे। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम वो मेरा टीम का पेज है, वो मेरा पर्सनल पेज नहीं है। कि पायल जी चाहे जो भी करे, हम पायल जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी सोच उनके दिल से आती है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्रेज हो, कुछ भी हो, हैप्पीनेस हो, पायल जी में वो गट्स है कि वो दिल से बात करती है। बाकी जो दोगले लोग डिप्लोमेटिक बनते हैं, हम वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आवर मेन फोकस इज वी विल सपोर्ट पायल नॉट जस्ट नाउ, वी विल सपोर्ट पायल फॉर एवर, बी इट डे और नाइट, हेल और हेवन। वैसा ही है, क्योंकि
अगर हम अब देश की भी हालत देखें, बहुत कम लोगों में ये हिम्मत है जो हिंदू होने का ऊपर गर्व भी करते हैं और हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, जिनमें हिम्मत होती है। सब लोग बने रहते हैं सेक्युलर। अभी ये शिवलिंग का ही केस देख लिया, सब लोग डर के मारे छुपे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है। वहां उनके भगवान के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर इतनी गाली दी जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। वहां कोई बंदा एक फेसबुक पोस्ट करता है तो नेक्स्ट डे से लोग जाके उसका गला काट देते हैं, जैसे कमलेश तिवारी, ये वो। तो हम हिंदू लोगों में वो एक प्रॉब्लम है कि हम में हिम्मत नहीं है। आप में वो हिम्मत है, हम में भी वो हिम्मत है। हम आपको हर चीज में सपोर्ट करते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन। आपको जो पोस्ट करना है आप करो, वो आपकी मर्जी, उसमें हम क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? जब तक कोई कानून नहीं टूट रहा है इस लोकतंत्र में, आई थिंक एवरीबडी should be allowed to give and their point of view the way they want to give their point of view. कोर्स में ओपिनियन मैम ये है कि जब कोई आपकी प्रोफाइल चेक करने जाता है तो जब उससे 50 या 100 स्टोरीज होती है तो वो पूरा चेक नहीं कर पाएगा। आप उस पर थोड़ी स्टोरीज की नंबर कम कर दो ताकि जब हम भी चेक करें तो हमें सारा कुछ हम लोग देख पाए। अब 50 से मैम सब मैडम अंजलि जी, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मगर आप मुझे बार बार वो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती ना अंजलि जी। मैं जितना मुझे अपलोड करना होगा, करवाना होगा, उतना मैं करवाऊंगी, क्योंकि वो स्टोरी है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन सबको विजिबिलिटी मिले मेरे पेज के थ्रू, बिकॉज ये लोग आम आदमी हैं जो धर्म के लिए खड़े रहते हैं। और अगर उनको मेरे पेज पे उनकी स्टोरी शेयर करवा के पब्लिसिटी या एक रीच मिलती है अपना अवेयरनेस करने के लिए, तो वो मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगी, क्योंकि मैं किसी से पैसे तो चार्ज नहीं कर रही हूँ ना उनके स्टोरी को मेरे हैंडल से पोस्ट करने के लिए। ये मेरा वे है उनको हेल्प करने का, जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे हेल्प किया जब मैं शो के अंदर थी। तो ये मेरी सोच है टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट दे आर गिविंग बैक टू मी, की वो लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। और फॉरगेट इट, अगर उन्होंने मेरे को शो में भी सपोर्ट नहीं किया, वो लोग धर्म के लिए खड़े रहते हैं, तो उनकी ये एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जितना उनकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैं उनमें से किसी को जानती तक नहीं हूँ। मैंने सिर्फ बोल रखा है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल प्रॉपर पोस्ट जो धर्म के रिलेटेड हो या कोई दूसरे टॉपिक के रिलेटेड हो, उनको आप रिपोस्ट करिए मेरे अकाउंट से, उनको पब्लिसिटी या अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका दीजिए। सब लोग थैंक यू सो मच। विस्मित जी, फिर से जल्द इस हफ्ते बात करेंगे, ठीक है जी? ओके जी, नमस्ते।